Hello viewers, in this video we are going to create a project on TIA portal. This is version 16 and we are using truth table as a reference. So let me come with the truth table. Just a second. Yeah, here. Okay. So we are using this truth table for making our project. So let's see how it's work. And we once our project is finished, we can simulate the project in a PLC simulation also, because I don't have any hardware right now. So let's see how I can create a project and implement with the PLC simulation. So simply create new project and whatever name you want you can type here. I just leave project 6 and just create. Okay, do you want the save changes in the current project? So just no. Okay, it's loading. Yeah, so second step, we have to configure the device. So just click the configure the device and the all new device here. Okay, so we can see here is a controller, HMI and PC system. So we are going to program a controller. So just simply click the controller. You have S7 1200 series, S7 500 series, S7 300 and S7 400. Okay, so you can program any kind of any series, whatever you want to program. Okay, so we are programming S7 1200 series. So here CPU, which CPU you want, you can select anyone. So we are selecting this. Okay, 4.4. Yeah, you can double click here. यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना है आप लोग को कि यहाँ पे जो 4.4 वर्जन से कम आता है या 4.0 से कम आता है तो आपका PLC सिमुलेशन नहीं चलेगा. सो मेक श्योर 4.4 आपका वर्जन हो CPU का, तभी आप जो है उसको सिमुलेट करा के चेक कर सकेंगे. ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा जो है ये PLC जो है ये आ गया है. एक बार इसका इनपुट आउटपुट देख लेते हैं. ये देखिए ये इसका PLC है. तो इसमें कितना इनपुट आउटपुट है यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ना, यहाँ से इसका देख सकते हैं. चलो ये सब हम लोग बाद में देखेंगे. पहले हम लोग इसमें प्रोजेक्ट बना लेते हैं अपना, जैसे भी हमको बनाना है. सबसे पहले हम लोग को टैग लेने पड़ते हैं, है ना. कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे अगर PLC में तो उसमें हमको टैग डिफाइन करने होते हैं. ठीक है, अब टैग डिफाइन के लिए ही हमारे पास रेफरेंस में क्या है, हमारे पास एक ट्रूथ टेबल है. सो ओके, सो हाउ वी कैन डिकोड द ट्रूथ टेबल. सो हियर इज 4 आउटपुट एंड 4 इनपुट. सो हम लोग को पता चल गया इसमें 4 आउटपुट है 4 इनपुट है, मतलब कि आउटपुट और इनपुट जितना है ना उसी के हिसाब से हम लोग को टैग बनाना है. सो इट्स मीन वी हैव टू क्रिएट 8 टैग्स इन दिस tag table. So let's create the tag first. Okay, first we start from input 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 1, input 2, input 2, input 3. Okay, input 4. Okay, that's it. 4 input is finished. Just spelling mistake here. Okay, I forget. Wait, INPUT. Okay, so our input text is finished. Okay, let's see, here is the address I0.0, I0.1, I0.2, I0.3. Okay, so now we need 4 output text. Okay, so OUT PUT output 1, output 1. बट यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है इनपुट का एड्रेस आ गया. तो यहाँ पे आउटपुट एड्रेस क्या रहता है, आउटपुट एड्रेस हमेशा Q से चालू होता है, Q0.0. ठीक है, तो ये आपका आउटपुट टैग आ गया. अब ये आपका अपने आप बनता चलेगा. ओके, खाली आपको जो है नेम लिखने हैं और उसके बाद आपका जो है टैग अपने आप बनता चलेगा. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आउटपुट 2, आउटपुट 3 एंड लास्ट आउटपुट 4. या दैट्स इट. तो हमारा टैग कंप्लीट हो गया है. इसमें टैग हमारा जो पहला काम होता है ना टैग बनाना, वो कंप्लीट हो गया. अब दूसरा काम है हम लोग का इस टैग के हिसाब से इसका लॉजिक क्रिएट करना है ना. सो लॉजिक क्रिएट करने के लिए लेट्स क्लिक ऑन प्रोग्राम ब्लॉक्स. ओके, मेन ब्लॉक्स, मेन OB1. दिस इज मेन OB1 जो है आपका बेस रहता है, यहाँ पे आप लोग प्रोग्राम करते हैं. ठीक है,
तो अब एक बार हम लोग अपना ये टेबल खोल लेते हैं, ट्रूथ टेबल। ओके, सो यहाँ पे हम लोग को आउटपुट देखना है, हम लोग को पहले देखना है आउटपुट, है ना। यहाँ पे हम लोग को ना रिवर्स सोचना है। हम लोग हमेशा सोचते हैं इनपुट से, है ना, कि हम लोग इनपुट दे रहे हैं, वो इनपुट कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा अपना लॉजिक को ना रिवर्स इंजीनियरिंग करना। यहाँ पे आप लोग को आउटपुट से सोचना है कि हमारा आउटपुट जीरो किस किस से हाई हो रहा है, हमारा कब कब क्या क्या मतलब किस किस से हाई हो जाएगा, है ना। तो हमारा आउटपुट जीरो जो है ना वो सबसे हाई हो जाएगा, है ना। सबसे जितने भी चारों इनपुट है यहाँ पे देख सकते हैं ना, सारे 1 1 लिखे हैं, मतलब कि ये हमारा आउटपुट जीरो सबसे हाई हो रहा है। तो उसके लिए क्या क्या लॉजिक बनाना है वो लॉजिक बना लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने सीधे अपने जो है ये इसको रंग बोला जाता है, रंग पे क्लिक किया। यहाँ पे हमने एक एनो ब्लॉक लगाया, ठीक है। यहाँ पे एनो ब्लॉक लगाया, ठीक है। अब यहाँ पे कितने आउटपुट है हमारे पास, 4 आउटपुट है, ये चारों से हाई हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग को ना इसके साथ पैरेलली जो है 4 आउटपुट लगा देने हैं, है ना। 4 आउटपुट लगा देने हैं, ये 2 लग गए हैं, है ना। यहाँ पे जो है ये तीसरा हमने आउटपुट लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो है चौथा आउटपुट भी हमने लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने 4 आउटपुट लगा दिए हैं। 4 आउटपुट से हमारा क्या एक्टिवेट हो रहा है, हमारा एक आउटपुट चलेगा। अब आउटपुट को भी लगाना पड़ेगा यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे एक आउटपुट भी लगा दिया। अब क्या करना है, अब इसमें टैगिंग करनी है ना, एड्रेसिंग देनी है। कैसे पता चलेगा कौन सा किसका है। सो लेट्स स्टार्ट द एड्रेसिंग। सो फर्स्ट वी एड्रेस द आउटपुट। सो हम सिंपली टाइप करेंगे आउटपुट 1, ओके, आउटपुट 1, ओके। उसके बाद हम लोग चले आएंगे इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3, यहाँ पे इनपुट 4, ठीक है। तो ये हमारा एक लॉजिक बनके तैयार हो गया। किसके हिसाब से बनके तैयार हो गया, हमारा जो है ट्रूथ टेबल जो है ना, ट्रूथ टेबल के हिसाब से बनके रेडी है, ठीक है। इस बार ट्रूथ टेबल को थोड़ा सा साइड करता हूँ मैं, एक मिनट। ये देखिए यहाँ पे ट्रूथ टेबल है, तो इसके हिसाब से हमारा OP 0 जो है ये मतलब आउटपुट 0 जो है, तो वो चारों से हाई हो रहा है। ये चारों से कोई सा भी आप लोग इसमें कोई सा भी कमांड मिलेगा तो आउटपुट 0 हाई होगा, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में हम लोग जाते हैं, ठीक है। दूसरे नेटवर्क में एक नया लॉजिक बनेगा। नया लॉजिक किसका बनेगा, आउटपुट 1 का लॉजिक बनेगा। तो आउटपुट 1 का नया लॉजिक बनाने के लिए हम लोग सीधा जो है रंग पे क्लिक करेंगे। रंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक एनो लगाएंगे, सेम वही चीज़ है। एनो पे क्लिक करने के बाद इसके पैरेलल में हम लोग को 3 ब्रांच जोड़नी है, ठीक है। बहुत ईजी है, जब आप लोग अपने हाथ से करेंगे ना तो बहुत ईजी चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे फिर जो है एक ब्रांच लगा देंगे और हम लोग यहाँ पे एक एनो ले लेंगे, ठीक है। ये 3 ब्रांच लग गई। एक आउटपुट लेना, आउटपुट क्या लेना, आउटपुट 2 लेना है ना। तो अब यहाँ पे सिंपली ये एक बार बनाने के बाद सीधे इस पर हम लोग टैगिंग का फ़ायदा यही रहता है। टैगिंग में क्या होता है कि हम लोग का काम जो है फटाफट हो जाता है, टैगिंग अगर करके रखते हैं तो, ठीक है। अब ये इनपुट किस किस से हाई हो रहा है एक बार देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आउटपुट 1 जो है पहले इनपुट से हाई नहीं हो रहा है, दूसरे तीसरे और चौथे से, ठीक है। तो दूसरे तीसरे चौथे से हाई हो रहा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं इनपुट 2, इनपुट 3 एंड यहाँ पे इनपुट 4, या डन, ओके। सो ये हमारा दूसरा लॉजिक भी बन गया। अब उसके बाद हम लोग तीसरा अपना यहाँ पे एक नया बना लेते हैं। तो उसके लिए भी यहाँ पे जो है सिंपली एक एनो बटन लिया, ठीक है। एनो के बाद यहाँ पे हमने क्लिक किया थोड़ा सा और उसके बाद यहाँ पे एक ब्रांच खोली, उसमें एक एनो ऐड किया और ब्रांच बंद कर दी, ठीक है। अब ये किससे हाई है, कितने से हाई कितने से लो है वो भी एक बार देख लेते हैं ना। आउटपुट 2 है हमारा, आउटपुट 0 आउटपुट 1 का हमने कर दिया, आउटपुट 2 है। आउटपुट 2 जो है खाली 3 और 4 से हाई है, ये देखो ऊपर के 2 जो है उनसे लो है और खाली नीचे के 2 से ये हाई हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग नीचे के 2 इसमें ऐड करेंगे। ऐड हमने कर दिए हैं, खाली इनकी एड्रेसिंग देनी है और एक आउटपुट हमको ऐड करना है यहाँ पे ना। आउटपुट कोई भी ऐड कर दिया है। अभी आउटपुट हमारा तीसरा है ना, तो यहाँ पे आउटपुट 3 लिख देंगे। आउटपुट 3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये इनपुट कौन सा है, 3 और 4, तो यहाँ पे इनपुट 3 आ गया, ये इनपुट 4, ठीक है। अब लास्ट क्या है, लास्ट हमारा भी है आउटपुट 3, ओके। सो आउटपुट 3 स्टार्ट हो रहा है खाली 1 से, खाली एक 4th नंबर जो हमारा इनपुट है उससे ही हाई हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग कर लेते हैं, खाली हम लोग को एक ही एनो बटन चाहिए। ये यहाँ पे हमने रख दिया एक एनो,
और एक हमारे पास एक हमको एक आउटपुट चाहिए, ठीक है। इसकी भी टैगिंग कर देते हैं। ये क्या है, आउटपुट 4 है हमारे पास, ठीक है। ये आउटपुट 4 हो गया। और ये क्या है, इनपुट, एक बार देख लेते हैं, इनपुट 4 ही है ये, इनपुट 4, ओके। तो ये आ गया इनपुट 4, ठीक है। तो हमारा देखो ये लॉजिक पूरा बन के रेडी हो गया है ना। ये देखो, ये देख लो, ये पूरा लॉजिक जो है हमारा क्रिएट हो गया है, जैसा हमारा ट्रुथ टेबल बता रहा है उसी तरीके से, ठीक है। जैसा ट्रुथ, अब इसको क्या करना है, इसको चेक करना है, सिमुलेट करना है। सिमुलेट कैसे किया जाता है, अब सिमुलेशन अगर आप सीख जाओगे ना, तो आपको हार्डवेयर भी, अगर सेम हार्डवेयर भी आपके पास आ जाएगा तो भी आप उसको कॉन्फ़िगर करके उसमें प्रोग्राम डाउनलोड कर सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट सिमुलेशन, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे पॉपअप आता है, इसको ओके कर देंगे, ठीक है। स्टार्ट सिमुलेशन विथ डिसेबल और अदर, इसको ओके कर देंगे। इसको ओके करने के बाद थोड़ा सा वेट लगेगा, हमारा सिमुलेशन सॉफ्टवेयर ओपन होगा। देखो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये कनेक्ट होगा, हाँ, ठीक है। ये हो गया हमारे पास रेडी। अब इसको क्या करना है, इसको हमको ओपन कर लेना है। इट्स टेकिंग टाइम। जब आप पहली बार इसको चालू करेंगे, सो इट्स टेक टाइम अराउंड 2 to 3 मिनट। सो जस्ट बी पेशेंट, डोंट क्लिक एनी रैंडमली और जस्ट लीव इट, ओके। वरना ये जो है नहीं कनेक्ट होता है। तो अभी हो रहा है, तो मैं अपना वीडियो पोस्ट कर लेता हूँ जब तक। इट्स स्टिल लोडिंग। देखिए नीचे जो है हमारे पास कुछ एक विंडो खुला है जिसमें डिवाइस कॉन्फ़िगर हो रहा है ना। तो इसमें टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 से 3 मिनट कुछ लगता है, ठीक है। हाँ, नीचे देखो यहाँ पे एक जो है PLC सिम लिखा हुआ भी आ रहा है, ठीक है। ओके, सो अभी मेरे पास ये विंडो खुल के आया है। इसको सिंपली जो है लोड कर देना है। यहाँ पे कोई अलार्म नहीं है, कुछ नहीं है, सीधे इसको लोड कर देना है, ठीक है। ये फिर कॉन्फ़िगरेशन करेगा। कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद यहाँ पे नो एक्शन की जगह हम लोग को क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पे स्टार्ट मॉड्यूल सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद उसको फिनिश पे कर देना है, इसको फिनिश कर देंगे। तो अभी देखिए नीचे ये आप देख रहे हैं ना, जो भी आपने अभी कॉन्फ़िगर किया है अपने सॉफ्टवेयर को दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ, तो कोई अलार्म नहीं आया, मतलब आपका सारा का सारा कम्युनिकेशन हो गया है, ठीक है। तो इस विंडो को नीचे सरका देंगे, जस्ट अ मिनट, हाँ, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सिमुलेट करके देखना है कि भैया ये प्रोग्राम चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हम लोग को इसको डाउनलोड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। देखो पहले हमने कनेक्ट किया, कॉन्फ़िगर किया किसके साथ, अपने सिमुलेशन के साथ। तो उसी तरह से पहले हम लोग PLC के साथ कनेक्ट करेंगे, जो भी आपका कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है हम लोगों ने सीधे अपने PLC में पूरा प्रोग्राम डाउनलोड कर दिया, ठीक है। ये डाउनलोड हो गया है, यहाँ फिनिश कर देंगे, ठीक है। कोई अलार्म नहीं है, सक्सेसफुली हो गया है। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इसको सिमुलेट करके चलाना है कि हमारा प्रोग्राम चल रहा है या नहीं चल रहा है ना। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी देख लेते हैं कैसे करेंगे। सिंपली जो है हम लोग अपने ट्रुथ टेबल पर, यहाँ देखिए ये एक मॉनिटरिंग ऑन ऑफ दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे सिंपली। हाँ, तो अभी देखिए, अभी यहाँ पे देखिए ये आपका जो लैडर लॉजिक है, तो इसमें यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है क्योंकि ये एनो है, इसके आगे नहीं जा रहा है, मतलब आपका आउटपुट हाई नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अभी इसको चेक करने के लिए सिमुलेशन चालू करेंगे। सिमुलेशन में जो है एक न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। लोड हो रहा है, थोड़ा टाइम लेता है ये। मार्केट में सबसे ज़्यादा सीमेंस की जो है अभी S7 1200 और 1500 की सीरीज़ का सबसे ज़्यादा काम रहता है। तो आपको भी अगर समय मिले तो मेरी अगर सलाह माने तो बिल्कुल ये सब टेक्नोलॉजी सीखिए। अगर आप एक सॉफ्टवेयर में मास्टरी कर लेते हैं ना,
तो फिर आपको दिक्कत नहीं है, आप जो है दूसरे सॉफ्टवेयर में भी काम कर सकते हैं। 1-2 दिन का आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, जैसे कि हमारे इस सॉफ्टवेयर थोड़ा बहुत अंतर रहता है। यहाँ पे आउटपुट को Q0.0 से डिफाइन करते हैं, कहीं पे आउटपुट को O से ही डिफाइन करते हैं ना। तो अपने टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए और थोड़ा सा जो भी आप लोग सीखते हैं ना, इसी व्हाट्सएप ग्रुप में आप डाला कीजिए, जो भी आपने कुछ नई टेक्नोलॉजी सीखी है, कुछ नया सीखा है, तो सीखते रहिए उन चीज़ों का ना। अभी हम लोग इसको सिमुलेट करके एक बार देख लेंगे कि ये हमारा काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कैसा काम कर रहा है कैसा नहीं कर रहा है ना। तो थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा है, मैं वीडियो को पोस्ट कर देता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। ओके, सो लोडिंग लग रहा है कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है स्कैनिंग इंटरफेस लिखा हुआ आ रहा है PLC। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाता है यहाँ तक, तो हमारा जो है स्कैनिंग कंप्लीट हो जाता है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन मैंने सिमुलेशन सॉफ्टवेयर काफ़ी टाइम बाद चालू किया, इसलिए इसमें टाइम लग रहा है। देखिए ये हो गया है, ठीक है। ये हमारा कर्सर घूम रहा है, तो इसको रुक जाने देते हैं। ओके, तो लोडिंग पूरा हो गया है, कन्फिगरिंग हो गई है। यहाँ पे भी लिखा हुआ आ रहा है, देखो नीचे ब्लू टिक है, कनेक्टेड टू PLC 1। ओके, सो सिंपली क्लिक करेंगे इधर, और उसके बाद हम लोग को यहाँ पे सिम टेबल पे क्लिक करना है। देखो यहाँ पे ग्रीन डॉट है, PLC 1 अपना PLC का नाम है, मतलब कि इसके साथ इट्स कनेक्ट हो गया है, ठीक है। तो उसके बाद ऐड अ न्यू सिम टेबल 1 किसी भी कर सकते हैं, हम सिम टेबल 1 क्लिक कर लेंगे। सिम टेबल 1 पे क्लिक करने के बाद क्या करना है, सिम टेबल 1 पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ से आपके जितने भी टैग्स हैं वो यहाँ से लोड कर लेने हैं। एक बार कनेक्ट है तो लोड हो जाते हैं ना, ये लोड हो गए, ठीक है। अब यहाँ से आप जो भी कमांड देते हैं, है ना, ये आपका इनपुट 1 है, यहाँ पे आपका इनपुट 1 है। ये दोनों अलग अलग विंडो है, लेकिन अगर आप यहाँ पे इफ़ यू आर कमांडिंग हियर, सो एक्शन आपका इधर होगा, ठीक है। तो एक बार कमांड देते हैं, यहाँ पे हमने चालू कर दिया। देखो यहाँ पे हमने इसको टच किया तो हमारा जो है आउटपुट 0 हाई हुआ है। आउटपुट 0 कौन सा है, देखिए यहाँ पे आउटपुट 1 सॉरी हाई हुआ है। हाँ, यहाँ पे टैगिंग के हिसाब से नाम आउटपुट 0 है ना, नाम हमने यहाँ पे आउटपुट 1 रखा है, ये हाई हो गया, ठीक है। इसको हम लोग क्लोज करते हैं और फिर किसी दूसरे को चालू करते हैं, है ना, तो भी चालू हो रहा है। नीचे वाली जो भी हमारी विंग्स है वो भी चालू हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से वी कैन चेक एवरीथिंग वट एवर इफ वी वॉन्ट। सो दिस इज़ अ PLC सिमुलेशन। तो अगर आपको इन सॉफ्टवेयर के लिंक चाहिए, या फिर इन सॉफ्टवेयर से कैसे डाउनलोड करने हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करने हैं, एक्सट्रैक्ट कैसे करने हैं फाइलों को, वो भी अगर आपको जानना है तो मैं आपको बता दूंगा उसके लिए भी, ठीक है। तो ये छोटा सा ट्यूटोरियल था। तो ऐसे कोई चीज़ अगर आप भी सीखते हैं तो उसका ट्यूटोरियल बना के कुछ ना कुछ तो या तो इसी ग्रुप में शेयर कीजिए कि आपकी भी लर्निंग अच्छी होगी, और जो उस वीडियो को देखेगा थोड़ा सा उसका भी लर्निंग अच्छा होगा, ठीक है।